कुबेर को अपनी धन संपत्ति पर बहुत अहंकार हुआ था। वो किसने और कैसे दूर किया, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बात तब की है जब कुबेर एक शिव भक्त था। उसने महादेव की तपस्या की। तब महादेव ने प्रसन्न होकर कुबेर को कहा कि तुम आज से सारे संसार की धन संपत्ति के संचालक रहोगे। तुम उसकी सदैव रक्षा करोगे और जहाँ धन की आवश्यकता होगी वहाँ तुम उसका इस्तेमाल करोगे। ऐसा कहकर महादेव ने कुबेर पर एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। लेकिन कुबेर को इस बात का बहुत बड़ा अहंकार हो गया। उसको लगा सारे संसार की संपत्ति अब मेरे पास है और किसको देना है, किस पे उसको खर्च करना है, ये सब मैं तय करूँगा। इसलिए वो अहंकारी बन गया और उसने उस संपत्ति का संसार के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया और उस पे वो सिर्फ खुद का ही हक समझने लगा। तब महादेव ने सोचा, अरे कुबेर तो अहंकारी बन गया और इससे संसार का अहित होगा। इसलिए महादेव वेश बदलकर कुबेर से मिलने के लिए उसके महल गए। उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर तुम मुझे क्या दे सकते हो? तब कुबेर बोला, आप तो सन्यासी हो, आपको मेरे धन की क्या आवश्यकता है? आपको क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए, मैं दे दूंगा, क्योंकि आप इस धन संपत्ति का क्या करोगे? तब महादेव बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सारे संसार को महाभोज दो। तब कुबेर बोला, महाभोज? वो क्यों? तब महादेव बोले, कुबेर तुम्हारे पास संसार की संपत्ति है, इसलिए तुम्हें सारे संसार को महाभोज के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तब कुबेर ने साफ मना कर दिया। तब महादेव रुष्ट होकर चले गए। लेकिन बाद में कुबेर ने सोचा, वो महामुनि आए थे, शायद वो ठीक कह रहे थे, मुझे एक बार महाभोज का आयोजन करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने महाभोज का आयोजन किया तो मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने सिर्फ देवताओं को आमंत्रित किया और सबको आमंत्रण भेजा और महादेव को आमंत्रित करने के लिए कुबेर स्वयं गया। कैलाश जाने पर महादेव को आमंत्रित करने लगा। उसने कहा, महादेव मैंने एक महाभोज का आयोजन किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सहपरिवार आइए। तब महादेव बोले, सहपरिवार मतलब तुम किस किस को बुलाना चाहते हो? तब कुबेर बोले, आप, माता, कार्तिकेय और गणेश। लेकिन महादेव बोले, मेरा परिवार सिर्फ इन चारों तक सीमित नहीं है, ये सब गण, प्रेत, नंदी, ये सब मेरा परिवार है। ये सुनकर कुबेर घबरा गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने इतने सारे गण प्रेतों को आमंत्रित किया तो मेरा धन तो समाप्त हो जाएगा, और वो गहरी सोच में डूब गया। ये देखकर महादेव बोले, कुबेर तुम सोचो मत, हम में से कोई नहीं आएगा। हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ हमारा गणेश आएगा, क्योंकि उसे मिष्टान्न बहुत पसंद है, इसलिए वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। वो गणाधीश है। तब गणेश बोले, आने से पहले मुझे आपको एक वचन देना होगा। आप मुझे ये वचन दो कि आप मुझे मेरा पेट भरने तक भोजन करवाओगे। कुबेर सोचने लगे, ये तो छोटा सा बालक है, उसकी कितनी भूख होगी और उसको कितना भोजन लगेगा। कुबेर ने तुरंत वचन दे दिया और महाभोज का दिन आया। अपने बापा अपनी सवारी पर निकल पड़े महाभोज के लिए। कुबेर के द्वार गए, उसके राजमहल गए। वहां जाने के बाद गणेश भोज में सम्मिलित हुए, भोजन प्रारंभ किया और भोजन प्रारंभ करने पर तुरंत समाप्त हो गया। गणेश बोले, और भोजन लाओ। फिर कुबेर ने और भोजन मंगवाया, वो भी समाप्त हो गया। ऐसे करते करते गणेश ने सारा भोजन समाप्त कर लिया, लेकिन गणेश की भूख कमी नहीं हो रही थी। तब गणेश ने अपना विराट रूप धारण कर लिया
और कुबेर की सारी संपत्ति धीरे धीरे गणेश अपने पेट में ले रहे थे। ये देखकर कुबेर घबरा गए। वो सोचने लगे, अरे ये क्या हो गया। गणेश की भूख कम नहीं हो रही थी। अब कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आया था कि उन्होंने अहंकार में क्या कर दिया। इसलिए अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था और वे महादेव की आराधना करने लगे। हे महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अहंकार में न जाने क्या क्या कर दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुबेर की पुकार सुनकर माता और महादेव कुबेर के महल पहुंच गए और माता ने अपने हाथों से अपने पुत्र गणेश को एक मोदक खिलाया। मोदक खाते ही गणेश की भूख मिट गई, वो शांत हो गया। तब महादेव बोले, कुबेर, तुम्हें अहंकार हो गया था और गणेश ने जो भी खाया वो उसने नहीं खाया, वो तो सारे संसार की भूख थी जो गणेश की भूख के रूप में प्रकट हुई थी। तुमने सारा धन स्वार्थ हेतु खुद के लिए ही इस्तेमाल किया, संसार के लिए तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए गणेश ने ये लीला की। तब कुबेर बोले, हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और गणेश बोले, हे कुबेर, मैंने तुम्हारा एक भी निवाला नहीं खाया। मुझे तो वही प्रिय है जो मुझे श्रद्धा भाव से कोई मोदक खिलाता है तो मैं उसमें ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और अब जो कि तुम्हारा अहंकार टूट गया है तो मैं तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें लौटा रहा हूँ। ऐसा कहकर गणेश ने सारी संपत्ति लौटा दी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही कुछ और जानकारी जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।